नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के सैदपुर थाना अंतर्गत एक गांव है सैदपुर भीतरी बाजार, और इसी के बगल में ये खलियान है, मतलब सिवान है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक घटना घट गई है। ये नहर गई है और नहर के किनारे एक चक्रोट गया है। उस चक्रोट पर से शायद यहाँ के लोग कह रहे हैं कि एक वाहन जा रहा था और उस वाहन की चपेट में ये बिजली विभाग का जो बिजली वायर गया हुआ है ये आ गया और तुरंत ये खंभा इतना जर्जर हो चुका था कि ये टूट गया यहीं पे। इसके बाद वो पिकअप वाला तो किसी तरह से शायद निकल गया है। यहाँ के लोग कह रहे थे कि पिकअप है, कोई देखा भी, हम लोग देखे नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे कि पिकअप था या फिर मैजिक था। इसके बाद कोई 2 चक्का बाइक से जा रहा था अपने परिवार को लेकर, और इतना जो कि जमीन पर देख रहे हैं आप लोग, जमीन पे लगा हुआ है ये वायर, इसमें टच हो गया और वो तुरंत मौके पर झुलस के तुरंत वहीं खत्म हो गया। अब देखिए, जो बिजली विभाग की लापरवाही है उससे एक जिंदगी खत्म हो गई और एक जो जिंदगी बची है वो अस्पताल में अभी भर्ती है। मौके पर देखिए कि कितना जर्जर, क्या यह इतनी थोड़ी सी टक्कर से ऊपर, मतलब तार में टच होने से खंभा का पोल टूट सकता है। आप देख रहे हैं कितना जंग खा के कितना पतला हो गया है, और बिजली विभाग के कर्मचारी, चाहे बिजली विभाग, एक बार भी मौके पर देखने के लिए नहीं आता है कि वायर की क्या स्थिति है, खंभा की क्या स्थिति है, और जो लोग सप्लाई चला रहे हैं उनके यहाँ सप्लाई सही ढंग से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाँ, एक चीज के लिए दौड़ जल्दी से पहुंचते हैं घर पे, बिजली बिल जमा है कि नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रहती है। हड़ताल होता है, तमाम तरह से मांगे होती है, लेकिन जैसे हड़ताल खत्म होता है इसके बाद तुरंत हर व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं बिजली का बिल बकाया। जैसे ही होता है 4 महीना 5 महीना, तुरंत उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और बिजली विभाग में हर कोई सोचता है कि हमारा बकाया ना हो, जमा कर दे, लेकिन उससे पहले सबको बिजली की जो सप्लाई है वो सही ढंग से मिलनी चाहिए। लेकिन जो व्यवस्था है उससे बहुत परेशान है लोग। अब जैसे जिसका ये खेत है वो भी इस बिजली विभाग की लापरवाही से तंग आ गए होंगे, और ये अब देखिए कि जो चक्रोट के ऊपर से गया है ये भी बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आज एक जिंदगी चली गई है। और ऐसे कई जगह होंगे, बहुत जगह आप जाएंगे, हर जगह इतना ही नहीं, इससे और अधिक लापरवाही होगी। अभी अगला पोल पर देख रहे होंगे, वहां पे जो मानक होना चाहिए वो ये वाला जो आप देख रहे हैं वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लैंप जो है, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन इसी पे चलता था और वहां पे क्लैंप बिल्कुल खत्म हो गया है। तो वहां की जो साइकिल है वो खंभे में बांध के चलाया जा रहा है, वो भी लोहा के खंभा। अब ये 3 तार है, तीनों तार के बीच में दूरी एक मानक होती है, दूरी होना चाहिए, लेकिन वहां पे मानक से कोई मतलब नहीं है, बस सप्लाई चल रही है तो चल रही है। खेत के मालिक है, इनसे बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है? क्या नाम है सर आपका? नील यादव। अच्छा, ये आप ही लोग का खेत है? हाँ, अच्छा, ये खंभा की क्या स्थिति है आप जो देख रहे हैं? खम्भा तो जर्जर होके खत्म हो चुका है ना जी, खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। उसमें है क्या? अभी एक परिवार जो कि एक व्यक्ति झुलस के मर गए, आप मौके पर देखे क्या उस समय? नहीं, झुलसे हुए को उस मौके पे नहीं थे, लेकिन जब वो बॉडी थी यहाँ पे तब देखे थे। क्या स्थिति थी, कैसे, मतलब वो सब कुछ तो पूरा जल के खत्म हो चुका था उस तो जल के राख हो गया था। अच्छा, कुछ लोग तो मौके पे देखे होंगे, तो क्या कुछ सुनने में आया होगा, बताएंगे? सुनने में यह आया कि वह धधक के जल रही थी। लाइट आई उस समय, लाइट आने के बाद जब वो पकड़ा तुरंत 25-30 सेकंड के लिए लाइट कटी थी, फिर दोबारा आ गई, उसी में जल के मर गया। अच्छा, ये कैसे कुछ पता चला सर जी, कैसे खंभा पुल टूट गया है, क्या हुआ? यह नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम थे नहीं उस समय। अच्छा, हाँ, कुछ लोग बता रहे थे कि कोई वाहन गया था उसकी वजह से। नहीं, वाहन की देखिए, एक चीज है जो कहे कि वाहन की वजह से है, वाहन की कितनी ऊंचाई है आप बताइए? वाहन की ऊंचाई कितनी अधिक है? बहुत होगी, 7-8 फुट होगी, 10 फुट मान लीजिए। क्या इस पोल की तार की ऊंचाई 10 फुट से ऊपर होनी चाहिए कि नीचे होनी चाहिए? 8 फुट, 10 फुट, 6 फुट, 7 फुट, यही होना चाहिए ना। इतनी ऊंचाई मैजिक की थी नहीं, इतनी ऊंचाई मैजिक की थी नहीं कि मैजिक में तार फंसे और खम्भा टूट जाए। इतना तो ऊंचाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रोड गया है। इसकी तो ऊंचाई काफी चाहिए कि जिसमें टच न हो। 15 से 20 फीट ऊपर होना चाहिए कि जो गाड़ी जाए या चाहे, इस पे सारे लोग अनाज से लेके ट्रैक्टर से सारी चीज लेके ढोते रहते हैं, लेके जाते आते रहते हैं। तो उसकी ऊंचाई यह न हो कि नहीं ट्रैक्टर पे लेके अनाज जाए तो वह भी जल के राख हो जाए। उसको तो अधिक होनी चाहिए ऊंचाई, लेकिन इसकी देखरेख कोई करने वाला नहीं है कि तार लटका हुआ है कि उठा हुआ है। यानी कि वाहन पे जो शंका कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं वाहन वाला समस्या नहीं, अगर वाहन से टकराया होगा तब भी विभाग की गलती है, क्योंकि वायर नीचे रहा होगा। वायर नीचे हो गया होगा। अगर वाहन से नहीं टकराया होगा, ये खुद गिरा होगा, तब भी बिजली विभाग की गलती है।
वाहन से अगर टकराया तो आप बताइए कि मान लीजिए हम मान रहे हैं कि वाहन से टकराया, तो लेकिन किसकी कमी थी कि तार इतना नीचे था कि वाहन से टक्कर लिया? वो भी तो बिजली विभाग की गलती थी। तार में टक्कर लेने का मतलब वाहन की से टक्कर लेने का मतलब ये डाउन था तब टक्कर लिया है। यह तो है नहीं कि किसी बांस का या किसी बल्ली को लगा के वो तार में टक्कर मारा हो। वाहन तो जाएगा सीधे। अच्छा सर, ये आपके खेत में से पोल लगा हुआ है, तो इसके लिए कभी कंप्लेन उम्प्लेन, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हमें लिखित में कभी सूचना दिए कि नहीं दिए? लिखित में सूचना हम दिए थे जब हमारा बराबर खेत जब जल गया वहाँ पे। एक बार नहीं, कई चक्कर गेहूं लगा हुआ जला हुआ है। नहीं पूछिए, पास के लोग हैं, लोग बताएंगे कितनी बार खेत जला हुआ है यहाँ पे। उस समय एक बार नहीं कई बार कंप्लेन हम किए हैं। जिसका 3 बीघा की फसल गेहूं की अगर पूरी जल जाए, हम उसी की वजह से सरसों की खेती वहाँ पे लगा देते हैं कि सरसों में गिरेगा तो जलने का संभावना नहीं रहेगी। जब तक गेहूं सूखने की समय आएगी तब तक सरसों हम काट लेते हैं। वहाँ की स्थिति यह है कि वह जर्जर बराबर स्पार्क करता रहता है। या तो उसको हटवाया जाए, नहीं उसको कंप्लीट तंदुरुस्त किया जाए कि न उससे स्पार्क ना हो। चाचा जी, ये बताइए कि आप बिजली विभाग से कितना आप खुश रहते हैं और कितना नाराज रहते हैं? इस चीज को लेके तो आज काफी नाराज हैं। सारे लोग नाराज हैं। इस जंग की दुर्घटना हो जिसके परिवार के लोग एक्सपायर कर जाए, उस परिवार वालों से पूछिए कि क्या स्थिति है उस परिवार में। आज उनके घर की किसी के मुख का निवाला खत्म हो गया। केवल एक विभाग, बिजली विभाग की गलती से मान लीजिए उसके घर का गार्जियन अकेला रहा हो, वही कमाता खाता रहा हो, तो उसके परिवार का तो निवाला खत्म हो गया। दवा लेने जा रहा है, निवाला तक खत्म हो गया। उसकी देख रेख कौन करेगा? और हर जगह ऐसे ही तार जर्जर हैं। हर जगह तार जर्जर हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है, सब और दिखाई दे रहा है कि तार जर्जर है, लटका हुआ है तार चौतरफ। अब इस खम्भे से जस्ट आगे देखेंगे, बबुल के पेड़ के पास में देखिए वो खम्भा लटका हुआ है। उधर दिखाइए सर, वो खम्भा लटका हुआ है ना आपको सामने साइड में खम्भा लटका हुआ है। खम्भा लटका हुआ है वहाँ पे इस साइड में। मेरी बात सुनो ना, नहीं दिख रहा है। उस खम्भे के देखिए क्या स्थिति है, वो लटक के कब नीचे जाएगा, उससे भी फसल वालों का नुकसान होगा वहाँ पे। या तो संजोग से कोई रहे वहाँ पे तो उसको भी आज की ही घटना के अनुसार वहाँ भी जलना मरना है, यह तो तय है। देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है बिजली विभाग के लापरवाही के, और मौके पर मैं चल के दिखाऊंगा थोड़ा सा। आइए कि क्या वो जो मौके पर जहाँ पे जल के खत्म हो गए थे वो स्थिति थोड़ा सा देख लीजिए। और पूरी तरह से खंभा वायर हर जगह का इसी तरह से जर्जर हो चुका है। और बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, ये जनता है वो काफी गुस्से में है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मौके पर देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये जो सामने जो स्थिति देख रहे हैं आप लोग, देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से वो इस तार की चपेट में आ गए थे और जल गए। वहां भी अभी भी देखिए, वहां तार भी बिल्कुल कमजोर हो चुका है, टूट जाएगा। कई जगह वायर इसी तरह से खींचा गया है जो कि वो अभी पूरी तरह से जर्जर है। मानक के अनुसार बिल्कुल सप्लाई अब नहीं चल रही है। और ये देखिए, ये जोड़ है, जबकि जोड़ का भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जोड़ है, कितना दूर से जो है ये सप्लाई है, और जोड़ को इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी हम चलेंगे, जो परिवार की जो जिंदगी यहाँ पे चली गई है उस परिवार में भी चलेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर में कैसे उनके इस तार की चपेट में आए और उस परिवार की क्या स्थिति है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो बस हमारे चैनल पर बने रहें। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।